तुर्गुत को मैं लूंगा तैफुरकोसिस। तुमने रुगतुस से सौदा किया मेरा अलसलमा। तुम्हारी वफादारी सोने के बदले तब्दील हो गई। तुर्गुत को छोड़ दो कोसिस, ताकि मैं तुम्हारी खूबसूरत बहन और तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, समझे? हार मानने वालों में से नहीं मैं, और जो तुम चाह रहे हो हरगिज़ नहीं होगा। हाँ, लेकिन यह हो सकता है कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। बेवकूफ ना बनो कोसिस, मुझे सिर्फ तुर्गुत चाहिए। और तुमने ही तो कहा था ये आम नहीं है। सिपाहियों, पीछे जाओ। छोड़ दिया तुर्गत को, जाने दो इसे अलसलमों के साथ। उस्मान, उस्मान साहब, तीर चलाओ उन पर, तीर चलाओ, हमला करो। आ जाओ सिपाहियों। मारी, भाई, मेरे पीछे हो जाओ मारी। मेरे पीछे रहना। लानत हो, भागने न देना इसे। निकल गया वो। पकड़ो। सिपाहियों, तुर्गत सरदार के पीछे जाओ, जल्दी करो, चलो। भाई, मारो इन्हें। हमला करो,
छोड़ना नहीं। वो भागकर हमारे गुस्से को हवा दे रहे हैं। अगला कदम क्या होगा हुजूर? तुर्गुत सरदार कहाँ है पता लगाएंगे। आ जाओ। या अल्लाह रहम। मैं बाला को क्या बताऊंगी? काम आसान हो खवातीन। हुंचा, क्या हुआ यहाँ? ये सब किसने किया है? ये क्या तमाशा है खवातीन? किसने किया ये? बताओ मुझे, कैसे हुआ ये? मुझे नहीं मालूम बाला, ये सब कैसे हो गया? कैसे नहीं मालूम तुम्हें हुंचा? मैंने तुम्हें निगरान नहीं बनाया था क्या? अच्छी तरह बताया था कि काफिला जाने वाला है, कालीन तुम्हारे जिम्मे है। क्या तुम अपने काम इस तरह करोगी अब? यकीन करो, ये मेरी गैर मौजूदगी में हुआ। रात के सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी थी। कोई उज़र नहीं सुनना। अब कुछ नहीं हो सकता बाला खातून। जो गलती होनी थी हो गई। गलती कैसे हो सकती है मलून खातून? कालीनों का बदल कहाँ से लाएंगे? वैसे भी मुश्किल से काम खत्म किया था। खवातीन, सही कालीन अलग करें ताकि नुकसान का अंदाजा हो। हमें मालूम हो जाए तो हम इसकी तलाफी का रास्ता निकाल सके बाला खातून।
जब हमने उन पे नजर रखी हुई थी तो वो इसी जगह पर मौजूद थे। बदल लिया होगा उन्होंने अपना ठिकाना। जबकि हमारे पास तुर्गुत जैसा खजाना है, उस्मान हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। ये जगह हमारे लिए बेहतर है। दुरुस्त कहा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं असलमो। वो यहाँ पर हमें कभी नहीं ढूंढ सकता। ये कैसे हुआ? बताओ, ये जख्म कैसे हुआ? भागने के दौरान हुआ। ग्रेगोर साहब गिर गए थे। मैंने भागने गिरने वाले बहुत देखे हैं, उनके जख्म ऐसे नहीं होते। वो असलमो नामी काफिर, अगर वो कोशिश का आदमी था तो उस वक्त उसके खिलाफ तलवार ना उठाता। इन लोगों की तलवारें कोशिश के खिलाफ भी और रोगातूस के खिलाफ भी उठती हैं। जो कुछ ये करते हैं वो समझ से बाहर है। तो फिर उस असलमो ने कोशिश की चाल दोहराई है भाईजान। सिर्फ कोशिश के लिए नहीं, उसने रोगातूस के हाथों से ग्रीगोर को लेने की कोशिश भी की थी। उन्हें सिर्फ सोने से मतलब है भाईजान। जो इन्हें सोना दे देगा ये उसी के हो जाएंगे। लेकिन जल्द ही ये सब एक दिन जरूर आश्कार हो जाएंगे। इंशाअल्लाह। इजाजत है हुजूर। हाँ, आ जाओ साल्तो। हुजूर, पादरी का जख्म ठीक नहीं लग रहा, हालत बिगड़ती जा रही है।
पादरी ग्रेगोर का क्या हाल है कुमराल अब्दाल? उसके बाजू पे एक जख्म है जो गहरे सुराख की तरह है। अब जख्म कैसा है? मैंने मरहम लगा दिया है, उनका जख्म ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने बहुत से जख्म देखे हैं मगर ऐसा जख्म नहीं देखा। ये खंजर और तलवार जैसा नहीं है। किसी हथियार का ही होगा या फिर किसी जानवर ने हमला किया होगा। दांतों के निशान भी नहीं है। उसका जख्म बहुत गहरा है। तो जख्म लगाया गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं पादरी ग्रेगोर? उम्मीद है ठीक होंगे। ठीक हूं आप। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। कुमराल अब्दाल माहिर हकीम हैं, अच्छा इलाज करेंगे। तसल्ली रखें, ठीक हो जाएंगे। जान आपकी अमानत है हमारे पास। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। खवातीन, आप यहाँ आई और मेरी बात को रद्द नहीं किया। आप सब सलामत रहें। शुरू में हमारे यहाँ कुछ नाखुशगवार चीजें हुई हैं, लेकिन हम उन हालात से गुजर गए। अब मेरी आपसे यही गुजारिश है कि सबको केजल कबीले की खवातीन की महारत दिखाएं। अगर इस कालीन को पसंद किया गया तो हमारी तिजारत बढ़ेगी और हमारा कबीला महफूज होगा। मैं आप सब पर बहुत भरोसा करती हूँ, मुझे मायूस मत कीजिएगा। शाबाश, सलामत रहे। सलामत रहे मलून खातून। कौन हो तुम लोग? कौन हो बताओ मुझे। किसके आदमी हो? किसके? वो चेहरा कभी नहीं भूलूंगा मैं। इसका हिसाब जरूर लूंगा मैं, नहीं भूलूंगा। सारा बितीना तुम्हारे पीछे भाग रहा है तुर्गुत साहब। वो तुम्हें बहुत चाहते हैं, लेकिन जो तुम्हें ज्यादा चाहता है वो नहीं। जिसके पास ज्यादा माल होगा वही तुम्हें ले जा सकता है। तुर्गुत, तुम्हें क्या लगता है तुम कितने के बराबर हो? तुम्हारा सौदा कुछ सस्ता नहीं है, हाँ?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता। जो तुम कर रहे हो, अनकरीब तुम्हें उसकी सजा मिल जाएगी। और साथियों के साथ जहन्नुम वासिल हो जाओगे। रोगातूस आ रहा है जनाब। लगता है हमारा ठिकाना ढूंढते ढूंढते आप थक गए हैं, कमांडर रुगातूस। तुम बहुत सादा आदमी हो अलसलमो। ये अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि तुम एक आदमी को छोड़ के ठिकाना बदल लोगे। यहां देखो, देखो, ये क्या है? गंदगी। मेरा इतना साफ सुथरा लिबास गंदा हो गया। मैं जानता था कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ क्यों आया? क्या ख्याल है? असल में इस वजह से आपसे माजरत खा है। मेरे आदमी इसे साफ कर देंगे। तुर्कुत इतना कीमती है कि आपने अपने खूबसूरत कपड़ों के गंदे होने का खतरा मोल लिया। मुझे अब अपने कली में होना चाहिए था। तुर्गुत मेरे पास और मेरे कपड़े साफ होने चाहिए थे। और तुर्गुत यहां क्यों है? उसे मेरे पास ले आते। क्योंकि मेरे ख्याल में हमने सोने के बदले तिजारत की। तैफुर रुगातूस, इसी वजह से तुर्गुत मेरे पास है। हाँ, समझा। देखो, तुर्गुत को ले आओ। शरीफ आदमी हमेशा अपना वादा पूरा करके दिखाता है। ये सोने की थैली वाजिबुल अदा थी। और हाँ, इसमें कुछ सोने के सिक्के इजाफी हैं। अपने पहनने के लिए कुछ खरीद लेना। बहुत गंदा लिबास है, देखो जरा।
मैं चाहता हूं कि उस्मान साहब को बजाते खुद ही खबर दूं। इजाजत चाहता हूँ हुजूर। आ जाओ। मेरे सरदार, बेल्जिक के हाकिम रोकातोस मुलाकात करना चाहते हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। जब मैं पहली बार आपके पास आया था तो आपने कहा था कि आप नहीं जानते कि पादरी ग्रेगोर कहाँ है, जबकि वो तो आपके कबीले में है। अब हम सच जानते हैं। मुख्तसर बात करो, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं। कहो क्या है? अब हमारी शरायत बराबर है। अब मैं ग्रेगोर का मुतालबा खाली हाथ करने नहीं आया। मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत अहम है। तुर्गुत। अगर तुर्गुत आपके लिए इतना अहम है, उतना अहम जितना कि मैंने सुना है, तो फिर कल शाम पादरी ग्रेगोर को चकार जी ले आइएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। इसका मतलब है कि कातालूनियों का साथ देने वाला रोगातोस ही था शुरू से। तुर्गुत को इसी के हवाले करने के लिए पकड़ा। तमाम सरदारों को जमा करें, मुशावरत करना जरूरी है उनसे। जो आपका हुक्म जनाब। हाँ बहादुर, बताओ मुझे। मैं कुछ सुनना चाहता हूं कि काई कबीले में हो क्या रहा है। तुर्गुत है उस्मान के पास या नहीं, बताओ। नहीं है जनाब। उस्मान नहीं जानता उसके बारे में। फिक्र मत करो, हर चीज में जल्दी अच्छी नहीं होती। इसका क्या मतलब तैगफुर कोसिस? तुर्गुत अगर उस्मान के साथ नहीं है तो रुगत उसके खरीदे हुए अल-सल्मो के पास होगा। ऐसे में तरोगा इस सूरत हाल में रोगातुस तुर्गुत को हवाले करके ग्रेगोर को लेगा। अगर ऐसा हो गया तो शहनशाह की नजरों में मेरी इज्जत और वकार मट्टी में मिल जाएगा मारी, तबाह बर्बाद हो जाएगा सब।
अगर आप पादरी ग्रेगोर को वापस देकर तुर्गत को ले आएंगे तो आपके इत्तेहादी कहेंगे उस्मान साहब अपनी कमजोरियां दिखा रहे हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक तुर्क सरदार काफिरों के हाथ में कैदी बना रहेगा। आप भी सरदार हैं, रिवायात जानते हैं। सही कह रहे हैं शेख मोहतरम। हम लोगों के एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ खाई है। काफी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन सुल्तान इज्जुद्दीन बाज़ंतीनियों के जिंदान में कैद थे और बरकाहान 7 समंदर पार करके कुर्रम से अपने लश्कर के साथ सुल्तान की खातिर अपनी जान पे खेल के आया था उनके पास। बेशक, और हमारे शेख सारी सल्तौक ने भी यही सबक दिया कि रिवायात की पासदारी करें। तुर्क सुल्तान को एक कैदी बनकर नहीं रहना चाहिए। मुश्किल सूरत हाल है, या तो दुश्मन को अपनी कमजोरी जाहिर कर दें या फिर एक तुर्क सरदार को दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ दें। मुश्किल फैसला है। कुछ भी आसान नहीं हमारे लिए, कुछ भी आसान नहीं है। हम इस बात के गवाह हैं कि आपने हमेशा हक का साथ दिया है। जो लोग हक का साथ देते हैं उनका रास्ता आसान हो जाता है। कुरान करीम की सूरह अल इंशरा में अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। क्या हमने आपकी खातिर आपका सीना कुशादा नहीं फरमा दिया और हमने आपका वो बोझ उतार दिया है जो आपकी पुश्ते मुबारक पर गरा हो रहा था, और हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। सो बेशक हर दुश्वारी के साथ आसानी है। बेशक, सो बेशक हर दुश्वारी के साथ आसानी आती है। बस जब आप तालीम उम्मत, तबलीग व जहाद और अदायगी फराइज से फारिग हों तो अपने रब की जानिब रागिब हो जाया करें। आमीन शेख, आमीन, इंशाअल्लाह। रिवायात की पासदारी करूंगा मैं। तुर्गुत साहब को उनसे छुड़वा कर लाऊंगा। फिर भी उस पादरी ग्रेगोर को उनके हवाले कभी नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह उस्मान साहब, इंशाअल्लाह। हमें बिल्कुल ताज्जुब नहीं है कि ये आप कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि सरदारों के बाज मामलात खुफिया होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह शेख मोहतरम, अस्तगफिरुल्लाह। हमेशा की तरह आज भी आपने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करके मेरी रहनुमाई की। हमेशा की तरह आसानियां पैदा की हमारा बोझ हल्का करके। अल्लाह आपसे राजी हो। इंशरा हो साहब, इंशरा। इसका भी मतलब वही है जो आपने तुर्की में अभी कहा।